Today's we are talking about the Corey-House reaction. Many techniques are studied for creating alkanes. Among the techniques available, the traditional Corey-House reaction involves significant benefits in that it can produce symmetrical, unsymmetrical, straight chain and branch chain alkanes. So हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एल्केन्स फॉर्मेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. इस बीच कोरे हाउस रिएक्शन जो होती है उसका ये बेनिफिट होता है कि उससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन एल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं. एडिशनली यूटिलाइजिंग प्राइमरी एल्किल हैलाइड विद a variety of lithium dialkyl copper spanning from primary to tertiary enables the production of large yield of alkanes. The idea and working of Corey-House reaction can be utilized for so many different things. हम यहाँ देखते हैं कि जो इसमें लिथियम डाई एल्किल कॉपर फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो हम एल्किल हैलाइड लेते हैं उसे हम प्राइमरी से लेकर और टर्सरी तक ले सकते हैं, जिससे कि हमें एल्केन की बहुत अच्छी यील्ड मिलती है. द आइडिया एंड वर्किंग ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स. हम यहाँ देखते हैं कि जो कोरे हाउस रिएक्शन होता है उसे हम उसका यूटिलाइज हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल स्टडीज़ वर कंडक्टेड टू फर्दर एनहेंस दीज in synthetic method, opening the door to the production of several organic molecules that might be used as medicine to treat a wide range of illness. हम यहाँ देखेंगे कि जो कोरे हाउस रिएक्शन जो होता है उसका यूज़ हम बहुत सारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में करते हैं, जिसका यूज़ हम देखते हैं कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सो दिस आर्टिकल प्रोवाइड डीप नॉलेज ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन विद सर्टेन एग्जांपल्स एंड मैकेनिज्म. तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके आगे हम मैकेनिज्म और एग्जांपल्स की भी स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ कोरे हाउस रिएक्शन? तो यहाँ देखेंगे कि कोरे हाउस रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है. इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्जर एल्केन्स, टू एल्किल ग्रुप्स कैन बी जॉइंड बाय द कपलिंग मैकेनिज्म. दिस फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी इज़ नोन एज द कोरे हाउस रिएक्शन. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें लार्जर एल्केन्स बनाने हैं या हमें ब्रांच्ड एल्केन्स बनाने हैं तो हम इस कपलिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं कोरे हाउस रिएक्शन. नेवरदलेस दिस रिएक्शन seldom functions effectively in practice because of metal halogen exchange and the creation of significant quantities of byproducts from elimination or reduction separate from the employment of metal acetylide as nucleophiles. The Core House reaction provides a generic and very efficient mechanism for connecting two alkyl groups or an alkyl group and an aryl group in order to address this issue. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टू एल्किल ग्रुप जो होते हैं या टू हम कहें कि वन एल्किल ग्रुप जो होता है या हम कहें वन एरिल ग्रुप जो होता है, यहाँ पर क्या होती है आपस में कनेक्ट होकर और एल्केन्स बनाते हैं. आगे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन. तो हम यहाँ मैकेनिज्म में देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन इज़ एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो यहाँ का क्या होता है कि जो ये कॉपर लिथियम एल्किल होता है उससे क्या होता है कि RX क्रिया कर रिएक्शन करके और एल्केन का फॉर्मेशन होता है. ये क्या होती है, एक टू स्टेप रिएक्शंस होती हैं. इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एल्किल लिथियम कंपाउंड, एल्किल लिथियम जो कंपाउंड होता है, द एल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद लिथियम मेटल एंड सॉल्वेटेड इन ड्राई ईथर. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड होता है वो लिथियम से रिएक्ट करता है, और जो यहाँ पर हमने एल्किल ग्रुप ले रहे हैं वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है. तो ये जो होता है वो मेटल लिथियम से रिएक्ट करता है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सॉल्वेबल होता है वो ड्राई ईथर में होता है, और ये रिएक्शन करके RX एल्किल हैलाइड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो जो ये लिथियम जो होता है, आपको पता है लिथियम एक मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और ये क्या करता है R से आपने यहाँ देख रहे हैं कि जो एल्किल ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लिथियम उसके साथ रिएक्ट करके और एल्किल लिथियम कंपाउंड बना लेता है.
और जो दूसरा लिथियम होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, वो हैलाइड से रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमें एल्किल लिथियम कंपाउंड मिल जाता है। अब ये जो एल्किल लिथियम होता है एंड क्यूप्रस आयोडाइड आर कंबाइंड इन द सेकेंड स्टेज टू क्रिएट लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट। तो जो ये एल्किल लिथियम कंपाउंड होता है वो क्यूप्रस आयोडाइड से क्या करता है, कंबाइन करता है इन सेकेंड स्टेज में, और लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट बन जाता है, जिसे कि हम जिल्मान रिएजेंट भी कहते हैं। जिल्मान रिएजेंट आर द नेम फॉर द मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। जो कि एक तरह से इंटरमीडिएट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जिल्मान रिएजेंट कहते हैं। In identical to Grignard and organolithium reagent, Gilman reagent are a resource of nucleophiles with carbanion like properties। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास ये एक जिल्मान रिएजेंट बना है उसमें क्या होता है, ये एक तरह से हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि जो कि हमारे पास अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जिल्मान रिएजेंट में जो एल्गिल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, वो हमें क्या मिलते हैं, कार्बन आयन की फॉर्म में मिलते हैं। बाय यूजिंग द कोरेहाउस रिएक्शन द जिल्मान रिएजेंट interact with organic halide to convert halide group into an R group, enabling the production of complex compounds from basic constituents। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एल्किल लिथियम होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन करके और जिल्मान रिएजेंट बना रहा है। उसके बाद द सेकेंड एल्किल हैलाइड इज देन यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द लिथियम डाइएल्किल क्यूपरेट दैट कपल्स टू द कंपाउंड। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में जो क्यूप्रस यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे पास यहाँ पे एल्किल ग्रुप है उनके पास नेगेटिव चार्ज है, जो कि क्या होते हैं, कार्बन आयन कहलाते हैं। और जो दूसरा ग्रुप हमारे पास आएगा फिर से एल्किल हैलाइड का, तो उसमें भी क्या होगा कि जो एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है और एक्स के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, कपलिंग रिएक्शन करेंगे और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट डेवलप इफ द सेकेंड एल्किल हैलाइड डिफर्स फ्रॉम द इनिशियल। It is crucial to remember that the second alkyl halide needs to be methyl halide, primary halide or secondary cycloalkyl halide for the mechanism to be effective. This mechanism is important for synthesizing organic molecules because of how straightforward it is. हम यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये कॉपर लिथियम के साथ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये तो हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम ये जो एल्किल हैलाइड जो दूसरा हम लेंगे इन द सेकेंड स्टेज, देन ये हमारे पास जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रांच्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा ब्रांच्ड होंगे तो यहाँ पर जो कार्बन आयन है वो एक तरह से यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो आगे रिएक्शन फर्दर रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी एल्किल हैलाइड हमें जो भी वांटेड हमारे जो एल्केन हमें बनाना है वो हम यहाँ पर कॉपर के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो सेकंड हम लेंगे एल्किल हैलाइड उसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही हम प्रीफर करेंगे। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोरेहाउस रिएक्शन। द कोरेहाउस रिएक्शन एग्जाम्पल इज प्रोवाइड बिलो। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तरह से हमने यहाँ पर मैथिल ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है और सेकंड वाला जो है वो हमने यहाँ पर एथिल ग्रुप लिया है। तो ये मिलकर क्या बना रहा है, डाई मैथिल क्यूप्रस लिथियम ग्रुप बना रहा है, लिथियम डाई मैथिल क्यूपरेट बना रहा है, लिथियम डाई मैथिल क्यूपरेट बना रहा है, और दूसरा जो है वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है एथिल ब्रोमाइड के साथ, और ये हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें प्रोपेन मिल रहा है। इन द एनवायरनमेंट ऑफ ड्राई ईथर लिथियम डाई मैथिल क्यूपरेट कंबाइंस विद एथिल ब्रोमाइड टू प्रोड्यूस प्रोपेन टुगेदर विद लिथियम ब्रोमाइड एंड मैथिल कॉपर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम लिथियम डाईमेथिल क्यूपरेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन के साथ करवा रहे हैं, तो हमें प्रोपेन मिलता है और मैथिल कॉपर मिलता है और लिथियम ब्रोमाइड मिलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मैथिल ब्रोमाइड एंड लिथियम मेटल इन द एनवायरनमेंट ऑफ ड्राई ईथर मैथिल लिथियम एंड लिथियम ब्रोमाइड्स आर प्रोड्यूस्ड। इन ऑर्डर टू क्रिएट लिथियम डाईमेथिल क्यूपरेट और जिल्मान रिएजेंट मैथिल लिथियम इज फर्स्ट रिएक्ट विद यूजिंग क्यूप्रस आयोडाइड।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इन ऑर्डर टू क्रिएट, जब हम लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट बनाते हैं या जिल्मान रीजेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें मैथिल लिथियम जो होता है वो फर्स्टली किससे रिएक्ट करता है, क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन ओवर वुड्स रिएक्शन। तो जो हमने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्केन के प्रिपरेशन में हमने स्टडी की थी वुड्स रिएक्शन की, तो उसमें हमने देखा था कि वुड रिएक्शन में हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते थे। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरे हाउस रिएक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। एनी काइंड ऑफ एल्केन वेदर स्टेट chained or branching chain with an even or odd number of carbon atoms can indeed be synthesized utilizing the Core-House reaction. The primary uses of this reaction is the production of higher alkanes. This reaction is thus more appropriate than the Wurtz reaction. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इससे हम स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांचिंग चेन हो या हम इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो चाहे ऑड नंबर कार्बन आइटम्स हो, हम कोई भी किसी भी टाइप का हमें जो हमारा वांटेड हमारे नीडी और एल्केन है वो हम फॉर्मेशन कर सकते हैं और हाउस रिएक्शन से। तो और हायर एल्केन्स का भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो वुड रिएक्शंस होती हैं वुड रिएक्शन से हम ये सब नहीं कर सकते। वुड रिएक्शन से सिर्फ हम इवन नंबर ऑफ एल्केन बना सकते हैं। वैन एवर प्राइमरी एल्किल हैलाइड एंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लिथियम डाइल्किल कॉपर आर एम्प्लॉयड, कोरे हाउस रिएक्शन कैन जनरेट मैसिव आउटपुट्स ऑफ एल्केन्स। तो हम किसी भी तरह का, जो अगर हम प्राइमरी भी ले सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी लिथियम डाइल्किल कॉपर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें मैसिव मतलब बहुत सारे टाइप के हम कोरे हाउस रिएक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द ऑर्गेनिक कोरे हाउस रिएक्शन विच अप्लाइज coupling pairs, functional group and endurance and simple procedure. Additionally, it works well at room temperature. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो कोरे हाउस रिएक्शन होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरह का ये सिंपल प्रोसीजर होता है और ये रूम मेनली इसका ये भी बेनिफिट होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे कि द फोर ऑर्गेनिक केमिस्ट दैट कोलाबरेट टू क्रिएट दिस इंपॉर्टेंट कोरे हाउस रिएक्शन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उन्होंने कोलाबरेट करके और इस इंपॉर्टेंट कोरे हाउस रिएक्शन को क्रिएट किया था, जैसे कि हर्बर्ट हाउस ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेरी एच पोजनर ऑफ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, GM वाइटसाइड ऑफ MIT एंड EJ कोरे ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन सब ने मिलकर क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट कोरे हाउस रिएक्शन को क्रिएट किया था। द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द कोरे हाउस रिएक्शन इंक्लूड कोरे पोजनर वाइटसाइड हाउस रिएक्शन एंड अदर परम्यूटेशन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कई बार कोरे हाउस रिएक्शन नेम ना देकर कोरे पोजनर वाइटसाइड हाउस रिएक्शन एंड अदर परम्यूटेशन रिएक्शन नाम देकर भी इस रिएक्शन को पूछा जाता है, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। दीज लिथियम एल्किल क्यूप्रेट और ऑर्गन कॉपर कंपाउंड्स आर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज जिल्मान रीजेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ हेनरी जिल्मान हु क्रिएटेड दैम। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो लिथियम डाइल्किल क्यूप्रेट को जिल्मान रीजेंट नाम दिया गया था वो हेनरी जिल्मान के नाम से दिया गया था। तो उसके बाद हम आते हैं कीवर्ड्स टू रिमेंबर फीचर। 3 स्टेप्स मेकअप कोरे हाउस रिएक्शन। Alkyl halide can be converted to alkyl lithium molecules by treating it with lithium metal, solvating it in dry ether. तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो कोरे हाउस रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड होती है वो कन्वर्ट करता है एल्किल लिथियम में, जो कि लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करके और एल्किल लिथियम बना लेता है, जो कि ड्राई ईथर में सॉल्वेट रहता है। एंड देन ट्रीटिंग द एल्किल लिथियम कंपाउंड यूजिंग क्यूप्रस हैलाइड टू प्रोड्यूस डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। उसके बाद इन द सेकेंड स्टेप जो ये एल्किल लिथियम होता है वो क्यूप्रस आयोडाइड या क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करके और डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट बनाता है, जो कि एक क्या जिसे कि हम कहते हैं जिल्मान रीजेंट कहते हैं। The reagent employed in this synthesis are cuprous iodine and lithium metal. The substrate can be 2 alkyl halides that are identical or distinct. This process employs the coupling reaction as its mechanism. Lithium dialkyl cuprate and alkyl halide effectively couple
एंड द रिजल्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सेकेंड स्टेप तक हमारे पास डाइअल्किल लिथियम क्यूप्रेट बन गया। उसके बाद हम एल्किल हैलाइड लेते हैं जो कि आइडेंटिकल भी होता है, हो सकता है या डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। एंड दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज़ द कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन प्रोसेस होती है मैकेनिज्म में, और लिथियम डाइअल्किल क्यूप्रेट एंड एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन करते हैं, जिससे कि हमें एज द रिज़ल्ट हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। इसलिए इससे हम किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मेनली जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि जो भी हम जिस तरह का भी हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है वो इससे हम कोरेहाउस रिएक्शन की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। प्रैक्टिस टाइम में हम देखेंगे कि मैंने आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन दिस रिएक्शन आर, जो सेकंड स्टेप है कोरेहाउस रिएक्शन का, इसमें जो हम आर डैश लेते हैं, एल्किल हैलाइड जो लेते हैं उसमें जो आर डैश लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किन लेते हैं तो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन एक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन सेकंड ये है, इफ़ वी रिप्लेस आर डैश बाई बेंजील ग्रुप, यानी कि हम बेंजील ग्रुप को, ये आर डैश को यदि हम बेंजील ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, देन व्हाट प्रोडक्ट यू ऑब्टेन इन कोरेहाउस रिएक्शन, देन गिव द रीजन। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस आप करने हैं और इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये सही आया है भी या नहीं आया है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और इस रिएक्शन में आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, एनी अदर कोई रिएक्शन में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।